ये हमारे 43 MCQ है लिंग वचन कारक के कंबाइन। तो इन्हें देखते हैं। तो पहला है अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो यह तुरंत उसने खुद ही बोल दिया कि अलग होने के अर्थ में। और देखो यूपीपीएससी एई में ही क्वेश्चन ये आया है, यूपीपीएससी एग्जाम लेता है एई का, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। तो सेम के उसमें अपादान कारक सीधे से। ओके, करण में भी इससे यूज होता है, पर यहाँ पे सेपरेशन की बात कर दी है अलग होने के अर्थ में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे फॉर रिवीजन इन्होंने ये भी दे दिया है। सो यहाँ पे कर्ता तो गायब है, ठीक है। तो कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, अपादान से, और असंप्रदान के लिए करण से यहाँ पे या के द्वारा, अपादान से, फिर प्रदान के लिए संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये पूरी वही वाली टेबल हो गई। फिर देखते हैं हम सविंध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। यति, बालिका, वर्षा, कमला। देखो कमला और बालिका तो स्त्रीलिंग है, ये तो पुल्लिंग हो नहीं सकते। अब बचा यति और वर्षा। तो यति जो शब्द है, अच्छा क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी एई का। तो यति जो शब्द है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है, वर्षा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, उसको बोलने में हम वो बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे मोती, घी, दही, पानी, शंख, गीत, नृत्य, ये सारे पुल्लिंग हो गए। एट द सेम टाइम श्री, समिंदा, रक्षा, चांदी, मकई, अरहर। ये मकई अरहर हमने वहां भी देखा था जब लेक्चर पढ़ा था, ये स्त्रीलिंग हो गए। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये हमने जब लेक्चर देखा था उसमें क्वेश्चन भी ये था सेम। तो सभापति का हमारा हो गया सभा नेत्री, ठीक है। अध्यक्षी तो होगा नहीं, वह सभा अध्यक्ष का होगा, पत्नी होता नहीं है, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन आता है, सभा पत्नी नहीं होगा मेन, बाकी सभा स्वामिनी और सभा अध्यक्षी तो वैसे भी नहीं होगा। कंफ्यूजन ए और डी में आएगा, तो इसका आंसर है डी। ओके, फिर आते हैं नंबर 3 पे। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य के पुस्तक शब्द में कौन सा कारक है? तो पुस्तक शब्द में पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पे को गायब है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे ये कर्म हो गया, ठीक है, आसानी से पता कर लेंगे। श्याम ने पुस्तक को पढ़ा, को गायब है, को कहाँ यूज होता है? कर्म के साथ। और पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, इस वजह से पुस्तक हमारा कर्म हो गया। फिर आते हैं नंबर 8 पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? अनेक जो शब्द है वो सीधे से बहुवचन है, ये क्वेश्चन रिपीट हमने वहां देखा था। उसके बाद आते हैं 9th पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 9th पे। तो देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो सोना जो है वो हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, यूपीपीएससी एई सीरीज का क्वेश्चन है 2013 का। फिर हमारा 4th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो रानी तो बिल्कुल नहीं है, कानी नहीं है, मनमानी नहीं है, दानी है। दानी जो शब्द है वो पुल्लिंग है, क्योंकि दानी मतलब लड़का भी दानी हो सकता है, लड़की भी, ठीक है, आदमी भी औरत भी। तो दानी हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। फिर आते हैं 5th पे। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को इंगित करे। तो यहाँ पे देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने वहां पढ़े थे लेक्चर में। तो जीभ जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है, जबकि घुटना, आंसू और नाखून, तो आंसू इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पूछा जा सकता है। तो ये सारे स्त्रीलिंग हो गए हमारे, सॉरी पुल्लिंग हो गए। हमसे स्त्रीलिंग पूछा था, तो जीव हमारा स्त्रीलिंग शब्द था। उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे। निम्नांकित शब्दों में स्त्रीलिंग को छाटिए। ओके, तो गगन, समझ, पक्षी और लोहा। तो लोहा तो पुल्लिंग है, फिर गगन भी पुल्लिंग शब्द है। पक्षी शब्द जो है ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दूँ कि पक्षी जो शब्द है वो लगता है कि स्त्रीलिंग हो सकता है, पर ये पुल्लिंग होता है अपने आप में। तो समझ जो है, मुझे इसकी समझ आ गई, तो ये समझ जो होता है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पे समझ हो गया। उसके बाद आता है नंबर 11, विद्वान का स्त्रीवाची शब्द होगा। तो विदुषी, ये इंपॉर्टेंट है, पर इजी भी है, ठीक है, विदुषी और विद्वानी नहीं। फिर आता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नंबर 6, पुल्लिंग बताना है। तो कुर्सी, लौंग और गाजर और घी, तो घी होगा यहाँ पे। और देखो इसको बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी, जैसे मैंने घी खाया, मैंने घी खाया हमेशा यूज करते हैं, तो इस वजह से पुल्लिंग होगी, कभी खाई यूज नहीं करते, ठीक है। कुर्सी रख दी, गाजर तो ठीक है, ये भी सॉरी स्त्रीलिंग हो गया। तो केवल जो घी खाया उस की वजह से ये हमारा केवल घी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हुआ। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके डिटेल में कि घी पुल्लिंग शब्द है, जबकि लौंग, कुर्सी और गाजर स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द जैसे घी, जी, मोती, दही, ये सब पुल्लिंग हो गए। सूत, गाद, आलू, नत्र, पंख, गेहूं, मटर, तो ये सब पुल्लिंग हो गए। उसके बाद स्त्रीलिंग में ये आ गए टोपी, सरसों, खड़ाऊ, चांदी, स्याही, चाय, चाय और कॉफी दोनों स्त्रीलिंग, इलायची, हल्दी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हो गए। उसके बाद आते हैं नंबर 12 पे। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग की बात कर रहा है। समीर,
बयार, देखो समीर तो सीधे से नाम से ही पता चल रहा है कि समीर ही पुल्लिंग शब्द होगा, तो बयार आंधी और हवा स्त्रीलिंग शब्द हो गए। उसके बाद 18 पे आते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। देखो इसको पढ़ते तुरंत समझ में आना चाहिए, पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से, तो यहाँ पे हम किसका, अपादान की बात कर रहे हैं, ना कि करण की। करण और अपादान दोनों में से इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे रमेश साइकिल से बारात जाता है, साइकिल से बारात जा रहा है, साइकिल के साथ ही वो बारात जा रहा है, यहाँ पे अलग नहीं हो रहा, तो ये करण कारक हो गया। वह छत पर बैठा है, तो छत पर में और पर जो होता था, मतलब जो बैठने की क्रिया समूची रूप से कहाँ हैपन कर रही है, छत पे हैपन कर रही है, तो ये अधिकरण हो गया। और बाजार को जा रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म हो गया, तो ये तो ईजी है। ये कुछ और एग्जाम्पल इसी में देख लिए। फिर आते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो नीलकंठ, कोयल। देखो कोयल जो बर्ड होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्वेश्चन हमने वहां देखा था सेम। उसके बाद 19, निम्नलिखित में से कौन सा परसल कर्ता कारक में प्रयोग, कर्ता ने, ठीक है, तो कर्ता ने, तो कर्ता में नहीं यूज होता है। फिर आता है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, एक वचन की बात कर रहे हैं, तो ये वहां भी देख चुके, लड़के ने लड़के को मारा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वहां जो हमने देखे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। फिर आता है 20, देव का स्त्रीलिंग शब्द है देवी। फिर आता है 15, लिंग की दृष्टि से एक शब्द युग्म है, मतलब सही है यहाँ पे, लिंग की दृष्टि से एक शब्द युग्म, तो वो हमारा सम्राट सम्राटी, ये गलत हो गया। बुद्धिमान बुद्धिमानी, बुद्धिमानी तो क्या है, विशेषण है, विशेषता, वो इंसान बुद्धिमानी है, तो ये तो गलत हो गया। फिर ठाकुर ठाकुराई, ये भी हमारा भाववाचक हो गया ठाकुराई, तो यहाँ पे हमारा भाग्यवती और भाग्यवान, ये हम तुम बहुत भाग्यवान हो और भाग्यवती हो, तो ये हमारा करेक्ट पेयर हो गया। बाकी जो पेयर है उसके लिए देख लेते हैं, सम्राट का सम्राज्ञी, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ठाकुर का ठकुराइन या ठकुरानी, ये हो गए। उसके बाद 21 पे आते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है, तो भारतीयो, ये भी हमने वहां देखा था, तो भारतीय का ये होगा। उसके बाद आते हैं 16 पे, सॉरी पहले नीचे कर ले, 16 पे आते हैं। 16 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है, तो नदी, हवा, सजा और पराठा, तो पराठा खाया, तो पराठा अकेला यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बाकी स्त्रीलिंग में तो हमारा नदी, सजा और हवा हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गए। फिर आते हैं कर्म कारक का चिन्ह में से, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का सीधे से को हो गया। फिर आते हैं काल के कितने भेद होते हैं, तो काल हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य, तो ये तो अलग तरीके का क्वेश्चन है, पर ठीक है, 3 भेद होते हैं काल के। फिर आता है हमारा सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ये ठीक है। सा में ये जो ये वाला है, ये जो सा के संग बड़ा ये सा, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे केवल सिंपल सा है सम्राज्ञी, ये हो गया। फिर आते हैं 24 पे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में पेड़ से पद में किस कार्य का प्रयोग हुआ है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अपादान का यूज हुआ है। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे हो, तो ये वही टेबल है हमारी। उसके बाद 30 पे आते हैं, इनके में से कौन सा शब्द केवल स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता, कभी भी पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता, जो कोयल शब्द है वो फिक्स है स्त्रीलिंग पे, जैसे घोड़ी का घोड़ा बना सकते हैं, गाय के संग बैल, और गाय भी यहाँ पे है कि केवल स्त्रीलिंग है, तो यहाँ गाय भी हमारा सही हो सकता है, पर उसका मतलब ये मतलब कह रहा है कि कोयल का कोई वर्ड है ही नहीं, वो मादा कोयल हमें लिखना पड़ेगा, उस सेंस में पूछ रहा है। बाकी भैंस का भैंसा, गाय भी एक अलग, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, गाय जो शब्द है वो गाय से हम उसका पुल्लिंग नहीं बनाएंगे, हम डिफरेंट वर्ड को यूज करके पुल्लिंग बनाते हैं, जो कि वर्ड है बैल। बाकी जो 2 वर्ड है, भैंस में ही उसको चेंज कर दिया भैंसा, और घोड़ी में चेंज कर दिया घोड़ा, और गाय में बैल है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि केवल स्त्रीलिंग ही यूज होता है, मतलब उसका कोई पुल्लिंग वर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे हम मादा, सॉरी मादा तो है ही है, तो नर कोयल को यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं 31 पे, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द सुनिए, स्त्रीवाचक मतलब या मतलब स्त्रीलिंग शब्द वही एक ही बात हो गई, तो अदाता, विमाता, विधाता और भ्राता, तो भ्राता नहीं होगा, विधाता भी नहीं होगा, अदाता भी, आदाता भी नहीं होगा, विमाता जो है, क्योंकि माता शब्द इसमें यूज हो रहा है, तो ये हमारा स्त्रीवाचक शब्द है, बाकी पुरुषवाचक शब्द है। फिर आता है हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। उसके बाद आता है मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा, ये हम देख चुके हैं, रात को कर्ता ने, और कर्म को, यहाँ रात को उस सेंस में नहीं है, यहाँ अधिकरण के सेंस में यूज हो रहा है, मेन चीज ये है। ओके, रात को जो ये है, तो इसमें रात को का कारक है अधिकरण, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, और आप देर से टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में रात को में अधिकरण है, अधिकरण क्या होता था,
उस सेंस में कि आपका जो काम हो रहा है ये में और पर या फिर को भी, तो जो काम हो रहा है उसका डोमेन क्या है, मतलब टोटल। तो यहाँ पे जो ये कर्म वाला है, ठीक है, तो रात कहीं से भी, रात को में रात कहीं से भी कर्म नहीं है, मतलब यहाँ करण तो होगा नहीं, संबोधन होगा नहीं, यहाँ तो कर्म होगा या अधिकरण होगा। तो कर्म नहीं है, जो काम हो रहा है लौटने का उसका इफेक्ट रात पे नहीं पड़ा। रात तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब दिन रात तो एक अलग चीज है। रात और दिन पे कभी भी हमारे किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो इस वजह से ये हमारा को जो हो जाएगा, ये अधिकरण हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से संप्रदान विभक्ति का चिन्ह कौन सा है। तो संप्रदान हमारा के लिए, ठीक है, ये अगर याद हो तो, वरना तो ये टेबल है ही, ठीक है। संप्रदान ये रहा, संप्रदान को के लिए। उसके बाद आता है 27, लड़का और दादा शब्दों के लिंग प्रवर्तन में क्या हम करें। तो लड़का का लड़की करेंगे तो ई को कर देते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 28 पुल्लिंग की बात कर रहा है। नदी नहीं है, श्रृंखला नहीं है, रात नहीं है, ये गुड क्वेश्चन है। पक्षी, जो मैं बार बार बोलता भी हूँ, मैंने पक्षी के रिलेटेड 2-3 बार आपको बोला होगा कि पक्षी जो शब्द है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो पुल्लिंग शब्द है हमारा केवल पक्षी। तो पक्षी शब्द हमारा पुल्लिंग है। बाकी नदी, रात, श्रृंखला, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी हमारा बन रहा है, जो हमें देखने वाली बात है कि रात ये हमारा स्त्रीलिंग है, श्रृंखला हमारा स्त्रीलिंग है। ओके, फिर आते हैं 33 पे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घर ही का कारक है। यहाँ पे वाक्य गायब कर दिया है। तो घर ही हमारा, इस पर हम डिस्कशन कर चुके थे कि हमारा अधिकरण है। ओके, उधर पीछे डिस्कशन कर चुके थे। कर्ता संबंध ये सब कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो नदी हमारा जो है, हमने ऊपर ही देखा कि नदी कौन सा शब्द पुल्लिंग है, नदी हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। रोटी भी स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे हमारा जो छड़ी होगा मेरे हिसाब से, तो छड़ी हमारा स्त्रीलिंग नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ देखो, पानी होगा, पानी स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो पानी जो है, पानी, तो पानी पुल्लिंग शब्द है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, फिर भी चेक कर सकते हैं। मैंने पानी पिया, ठीक है, पानी को पिया, तो उसकी क्रिया से पता चल रहा है कि पानी हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी छड़ी भी स्त्रीलिंग है। छड़ी मारी, ठीक है, छड़ी से हमारा, छड़ी से मारे गलत वर्ड है, छड़ी मारी, तो छड़ी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पानी है जो पुल्लिंग है। उसके बाद 37 पे आते हैं, इनमें से एक शब्द एक वचन है। तो संतति हमारा जो होता है वो एक वचन है, जबकि प्राण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राण और श्रोतावंत और दर्शकगण ये हमारे ये बहुवचन है। ये सब हम देख चुके हैं। उसके पास रुपया है, ये एक वचन हो गया। उपयुक्त वाक्य में से आपसे का कारक है, मतलब आपसे हम कहाँ यूज करते हैं, तो संबंध में यूज करते हैं वैसे तो, या फिर हम संप्रदान में यूज करते हैं। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ तो यूज नहीं करते। तो आपसे जो शब्द है या तो संबंध में या संप्रदान में। उसके बाद भैंस का बहुवचन होगा भैंसे, ठीक है। फिर इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है, तो वो पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पे बुद्ध पुत्र, देखो बुद्ध पुत्र, ये तो सीधे से पुत्र है, तो ये तो पुल्लिंग समझ ही आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हमारा परिषद, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। बाजार भी स्त्रीलिंग हो गया। तो पपीता जो शब्द है हमारा वो भी पुल्लिंग होता है। ओके, तो ये दो यहाँ पे है, ए और सी, यहाँ पे दो हमारे पुल्लिंग हो गए। उसके बाद 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो हमने क्या देखा, घी हमारा पुल्लिंग है, घी खाया, पानी पिया, ये सब पुल्लिंग है। दानी हमारा, दानी भी पुल्लिंग है। तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो वो स्त्रीलिंग है। तो मनमानी जो शब्द है वो हमारा फीमेल शब्द है, ठीक है, मनमानी, मैंने मनमानी करी। फिर उसके बाद आते हैं 35 पे। उपयुक्त वाक्य में टेलीफोन पर का कारक है। तो में पर कहाँ पे यूज होता है हमारा, सीधे से करण में यूज होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो केस हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं। वैसे तो में पर हम देखते हैं कि हमारा ये अधिकरण में यूज होता है। देखो संप्रदान अपादान की तो बात खत्म हो गई, और बचा अधिकरण और करण। तो अधिकरण में इसलिए यूज नहीं होगा, जैसे हमने क्या देखा कि मैं मैदान में खेलने गया या छत पर खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे जो छत है, जो खेलना क्रिया है वो पूरी की पूरी छत पे हो रही है, तो वहाँ पे वो अधिकरण हो गया। बट जब हम एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो मैंने वहाँ पे बात बोली थी थ्योरी में जब पढ़ रहे थे, तो उसको हम करण कारक बोलते हैं। तो टेलीफोन बात करने के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा है कि क्रिया के साधन या उपकरण में करण कारक होता है, साधन या उपकरण। तो तीर से बाघ मार दिया, यहाँ तीर उपकरण या साधन, जो तीर है, तीर की मदद से बाघ को मार दिया, तो एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो ये करण हुआ है यहाँ पे।
तो कुछ कुछ एमसीक्यूज में थोड़ा सा बात फंस जाती है। उसके बाद आता है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, ये में छोटी की मात्रा यहाँ में। उसके बाद आते हैं 43 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हमारा शिशु, भक्ति, पुस्तक और प्राण। प्राण जो होता है, प्राण का कोई एक वचन शब्द है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, प्राण का एक वचन क्या बनाओगे, तो वो बहुवचन हो गया हमेशा। फिर इधर मैच करना है, तो ये विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, कार्यकर्ता की कार्यकर्ती, सभापति का सभिनेत्री। तो ये भी इजी है, ये आप देख लोगे उसी हिसाब से इसके। ओके, तो ये हमारे पूरे यहाँ तक हो गए। ये हमारा एक सॉरी वचन, लिंग और कारक, ये लगभग जितने हम प्रैक्टिस कर सकते थे हमने एमसीक्यू पूरे कर लिए।